एक लड़की एक स्पोर्ट कार चला रही थी। वो काफी स्पीड में कार चला रही थी और साथ ही अपने फोन पर किसी से बात भी कर रही थी। फोन में से एक लड़की की आवाज आई, खुशी कहाँ हो तुम? क्या तुम फिर से रेस करने गई हो? देखो, इस तरह खुद की जान को खतरे में मत डाला करो। खुशी ने कहा, चिल दी, आप फालतू में इतनी टेंशन ले रही हो। आज तक मुझे कुछ हुआ है, जो अब होगा। मैं रात तक घर वापस आ जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करो। आप बस मेरे जीजू का ध्यान रखो। मैं जल्द से जल्द मौसी बनना चाहती हूँ। ये बोल उसने बिना अपने दी की कोई बात सुने तुरंत फोन काट दिया। ये लड़की कोई और नहीं, हमारे कहानी की हीरोइन खुशी है। खुशी 20 साल की एक लड़की है। नीली आंखें, घने लंबे काले बाल, गोरा रंग, गुलाबी होठ और 5 फुट 2 इंच की हाइट। खुशी दिखने में बेहद खूबसूरत है। खुशी एक आर्टिस्ट है। लोग उसकी पेंटिंग के दीवाने हैं। उसकी हर एक पेंटिंग लाखों में बिकती है। लेकिन कोई भी खुशी की असली पहचान नहीं जानता और नहीं किसी को पता है कि खुशी दिखती कैसी है। खुशी पूरी दुनिया के लिए ब्लैक क्वीन के नाम से जानी जाती है। खुशी को पेंटिंग करने के साथ ही रेसिंग का भी शौक है। खुशी बहुत स्पीड में कार चला रही थी। उसने टर्न लिया ही था कि अचानक सामने से एक कार ने उसे टक्कर मारी। कार की स्पीड ज्यादा होने से खुशी अपने कार को संभाल नहीं पाई और उसकी कार खाई में गिरने लगी। ये सब काफी जल्दी में हुआ। खुशी को जब एहसास हुआ कि वो अपने कार को गिरने से नहीं रोक सकती, तो उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और वो कार से बाहर कूद गई। वही सामने वाले इंसान ने भी तुरंत अपनी कार के ब्रेक लगाए। उसकी कार एक पत्थर से जा टकराई, लेकिन लकीली उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। वो शख्स तुरंत अपने कार से नीचे उतरा निकला और उस कार की तरफ भागा। वो देखना चाहता था कि क्या उस कार में बैठा इंसान ठीक है या नहीं। जब तक वो उस कार के पास जाता, कार पहले ही खाई में गिर चुकी थी। उसने देखा कि कार में ब्लास्ट हो गया है। उसका दिल तुरंत गिल्ट से भर गया। उसे लगा कि उसकी वजह से आज किसी मासूम की जान चली गई है। वो कुछ देर वही खड़ा उस कार की तरफ देखता रहा, जो अब जल रही थी। फिर वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर पास में एक हाथ पर गई। वो तुरंत उस तरफ गया। उसने देखा कि एक लड़की बेहोश पड़ी है। उसे समझ आ गया कि हो ना हो, ये उसी कार में बैठी लड़की है। जब उसने देखा कि लड़की बेहोश है, वो तुरंत उस लड़की के करीब गया। वो नीचे बैठा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। उसने खुशी का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहा, है यू, आंखें खोलो अपनी, उठो। उसने खुशी का चेहरा थपथपाया, लेकिन खुशी नहीं उठी। उसने फिर से कहा, है उठो। देखो, अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। उसने 2-3 बार उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तभी उसे अपने हाथों पर कुछ गिला गिला महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके हाथ पर खून लगा हुआ है। तभी उसकी नज़र खुशी के सिर के पीछे लगी चोट पर गई, जिसमें से काफी खून बह रहा था। दरअसल जब खुशी कार से नीचे कूदी तो गलती से उसका सिर एक नुकीले पत्थर से टकराया था, जिससे कि उसके सिर में चोट लगी। उस आदमी ने तुरंत खुशी की सांसें चेक की। जब उसे पता चला कि उसकी सांसें काफी धीमी चल रही है, तो उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी कार में की तरफ भागा। उसने खुशी को आगे की सीट पर रखा, फिर उसे सीट बेल्ट लगाया। वो भी तुरंत ही आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और काफी स्पीड में लेकिन ध्यान से कार चलाने लगा। साथ ही वो बीच बीच में खुशी को भी देख रहा था। उस आदमी के चेहरे पर इस वक्त परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो उम्मीद कर रहा था कि इस लड़की को कुछ भी न हो। जल्द ही वो आदमी खुशी को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने बिना वक्त गवाए खुशी को अपनी बाहों में उठाया और हॉस्पिटल के अंदर की तरफ भागा। साथ ही वो डॉक्टर डॉक्टर कहकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन जल्द ही वहां एक डॉक्टर और 2 नर्स पहुंच गई। नर्स ने तुरंत खुशी को एक स्ट्रेचर पर लिटाया। डॉक्टर ने खुशी को देखा और नर्स से कहा, जाओ और जाकर ऑपरेशन रूम तैयार करो। हमें इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा, आप पेशेंट के क्या लगते हो? उस आदमी के पास डॉक्टर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सच तो ये था कि वो उस लड़की को नहीं जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी डॉक्टर ने फिर से कहा, देखिए, पेशेंट की हालत काफी खराब है।
आप जब तक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे हम उनका ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते, तो प्लीज जल्दी से फॉर्म को भर दें। एक नर्स ने तुरंत उस आदमी को एक फॉर्म लाकर दिया। उस आदमी ने एक पल खुशी को देखा, जिसे ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाया जा रहा था। फिर कुछ सोचकर उसने फॉर्म लिया। तभी उसे याद आया कि उसे तो उस लड़की का नाम भी नहीं पता। उसने एक गहरी सांस ली। फिर ज्यादा न सोचते हुए उसने फॉर्म पर नैना वीर ओबेरॉय लिखा और उसके हस्बैंड के तौर पर अपने सिग्नेचर कर दिए। लेकिन वीर इस बात से अनजान था कि आज का उसका ये यूं ही लिया फैसला आगे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है, जिससे कि उसकी सारी जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि वीर ओबेरॉय था। ओबेरॉय खानदान का सबसे बड़ा बेटा और इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर। गोरा रंग, काली आंखें, 6 फुट की हाइट, मस्कुलर बॉडी। वीर दिखने में बेहद हैंडसम था। लाखों लड़कियां उस पर मरती थीं, लेकिन वो हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। वीर की नजरों में लड़कियां सिर्फ मतलबी और धोखेबाज होती थी। आज वीर ने खुशी की मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट था कि खुशी की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है, वरना वो कभी किसी लड़की की मदद नहीं करता। वीर एक शॉर्ट टेम्पर इंसान है, उसे काफी जल्दी गुस्सा आता है। उसके गुस्से से तो उसके घरवाले भी डरते हैं। वीर स्टार एंटरटेनमेंट का सीईओ है, जो कि दुनिया की जानी मानी कंपनी है। 20 साल की उम्र में उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की थी और कुछ ही सालों में वीर ने अपनी कंपनी स्टार एंटरटेनमेंट को दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में से एक बनाया। वीर एक वर्लोहॉलिक इंसान है, जिसे अपने काम और पैसे कमाने के अलावा कुछ और नहीं दिखता। उसके गुस्से और अरोगेंट बिहेवियर की वजह से लोग उसे डेविल के नाम से भी जानते थे। वीर ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े होकर डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगा। ये पहली बार था जब वीर ओबेरॉय किसी का इंतजार कर रहा था, वरना आज तक सिर्फ लोग ही उसका इंतजार करते आए थे। तकरीबन 2 घंटे बाद डॉक्टर खुशी यानी कि नैना का ऑपरेशन करके बाहर आए। वीर ने जब डॉक्टर को आते देखा तो वो तुरंत उनके पास चला गया। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर नैना अब कैसी है, क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, आपकी पत्नी का ऑपरेशन कामयाब रहा, वो अब खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर? वीर ने तुरंत पूछा। मिस्टर ओबेरॉय, क्या आपकी पत्नी का इससे पहले भी कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि उनके दिमाग पर चोट लगी हो? डॉक्टर के इस सवाल से वीर हैरान था। उसने डॉक्टर से सीधे कहा, नहीं डॉक्टर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? डॉक्टर ने कहा, ये चोट काफी पुरानी है, तो आपको इस बारे न जानना समझ आता है। डॉक्टर ने वीर को बताया, दरअसल शायद मिसेज ओबेरॉय का बचपन में कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उन्हें उस वक्त जहां चोट लगी, अब भी उन्हें उसी जगह चोट लगी है, जिससे कि उनके दिमाग पर इसका काफी असर पड़ा है। उनके ब्रेन की कुछ सेल डैमेज हो चुकी हैं। अगर 24 घंटों में उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती है। वीर ने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे वो कोमा में चली जाएगी? देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करेंगे, लेकिन आपको उसे होश में लाना ही होगा। डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपको उसे होश में लाना ही होगा। मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ, वीर ने उनसे कहा। डॉक्टर ने जवाब दिया, हम अभी आपकी वाइफ को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हो। जब वीर नैना से मिलने उसके वार्ड में पहुंचा तो उसने देखा कि नैना के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जिससे कि उसका आधा खूबसूरत चेहरा ढक गया था। नैना का चेहरा ज्यादा खून बह जाने से पूरी तरह पिला पड़ चुका था। वीर कुछ पल यूं ही नैना के चेहरे को निहारता रहा। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की को इस तरह से देख रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देख ये पता लगाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसने नैना के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और तुरंत वहां से बाहर चला गया। बाहर आकर उसने एक नंबर डायल किया। जैसे ही सामने वाले ने फोन उठाया, वीर ने कहा, मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है। उस लड़की के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए।
उसके बारे में सब कुछ पता करो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है। ये बोल उसने बिना सामने वाले की बात सुने अपना फोन रख दिया। वीर वही खड़ा होके खिड़की से बाहर शहर का नजारा देखने लगा। तकरीबन 2 घंटे बाद वीर का फोन बजने लगा। उसने देखा कि फोन पर रॉकी नाम शो हो रहा था। उसने तुरंत फोन उठा लिया। वीर ने पूछा, क्या उसके बारे में पता चला? सामने से रॉकी की परेशान सी आवाज आई, बॉस क्या वो लड़की सच में इस दुनिया में मौजूद है? वीर ने गुस्से में कहा, तो क्या तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत सारा फालतू का वक्त है? नहीं बॉस, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल हमें उस लड़की के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे हर सोर्स से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उसके बारे में पता नहीं चला। जैसे उसके जैसी कोई भी लड़की इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। रॉकी ने जल्दी से समझाया। तो तुम्हारा मतलब है कि वो अचानक से आसमान से पैदा हो गई? वीर ने गुस्से में कहा। रॉकी ने तुरंत कहा, नहीं बॉस, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। क्या तुम एक लड़की की इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकते? मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूँ। अगर तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो मैं तुम्हें 1 महीने के हमारे बेस पर ट्रेनिंग के लिए वापस भेज दूंगा। ये बोल वीर ने बिना रॉकी की कोई बात सुने अपना फोन रख दिया। वही वीर की बात सुन रॉकी परेशान हो गया। रॉकी वीर के सभी बॉडीगार्ड का हेड और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था। वही फोन रखने के बाद वीर ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके आंखों के सामने नैना का वही खून से लथपथ चेहरा आने लगा। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो नैना के वार्ड में चला गया। नैना को देखते हुए वीर ने कहा, आखिर कौन हो तुम? तुमने इस वीर ओबेरॉय को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहता। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ मतलबी और धोखेबाज होती है और तुम भी उन लड़कियों में से ही एक हो। मैं तुम्हारा ध्यान इसलिए रखा क्योंकि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई थी, वरना तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम होश में वापस आओगी तो उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ये बोल वीर वहां से चला गया। वीर को क्या पता था, जिससे वो दूर जाना चाहता है वही आगे चलकर उसकी जिंदगी बनने वाली थी। ऐसे ही रात बीत गई। अगली सुबह एक नर्स नैना को चेक करने के लिए आई तो उसने देखा कि नैना के हाथ की उंगलियां हिल रही थी, साथ ही उसकी पलकें भी फड़फड़ाने लगी थी। ये देख वो समझ गई कि नैना को होश आ रहा है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई। जब डॉक्टर नैना के वार्ड में आए तब तक नैना को होश आ चुका था, लेकिन उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था। दर्द से उसके चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे समझने में कुछ वक्त लगा कि वो अभी एक हॉस्पिटल में है। जब उसने नर्स और डॉक्टर को आते देखा तो उसने उनसे पूछा, डॉक्टर, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? इस वक्त नैना काफी पैनिक करने लगी थी क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब उसने डॉक्टर को अपने तरफ आते देखा और उसके हाथ में इंजेक्शन देखा तो वो उन पर चिल्लाते हुए बोली, क्या किया है आपने मेरे साथ? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? दूर रहो मुझसे। नैना के हाथ में जो आ रहा था वो उसे डॉक्टर के ऊपर फेंक रही थी। नैना की हालत देख डॉक्टर ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नैना कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। वीर को जब पता चला था कि नैना को होश आ गया है तो वो तुरंत उससे मिलने पहुंचा। जब उसने नैना को उतना पैनिक करते देखा, उसने देखा कि नैना को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो वो तुरंत भागकर नैना के पास गया और उसने नैना को अपने सीने से लगा लिया। नैना ने वीर की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन वीर ने नैना को काफी टाइट पकड़ रखा था, जिससे वो वीर से दूर नहीं हो पाई। वीर ने नैना के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उससे कहा, एसएचएच, शांत हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, शांत हो जाओ। वीर को खुद भी नहीं पता था कि वो नैना को शांत करने की कोशिश क्यों कर रहा है, लेकिन उसे इस वक्त बस यही सही लगा। वीर के शांत करने से नैना धीरे धीरे शांत होने लगी। वीर ने डॉक्टर की तरफ इशारा किया, जिसे पाकर डॉक्टर ने तुरंत नैना को इंजेक्शन लगाया, जिससे कि नैना बेहोश हो गई। वीर ने नैना को अच्छे से बेड पर लिटाया। फिर डॉक्टर की तरफ मुड़कर बोला, डॉक्टर, इसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा,
मिस्टर ओबेरॉय, मैं एक बार आपकी पत्नी को चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ये बोल डॉक्टर ने नैना को अच्छे से चेक किया। कुछ वक्त बाद डॉक्टर की केबिन में डॉक्टर नैना की रिपोर्ट पढ़ रहे थे और वीर उनके सामने की चेयर पर बैठा था। डॉक्टर ने नैना की रिपोर्ट टेबल पर रखते हुए सीरियस होकर वीर से कहा, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आपकी पत्नी को दिमाग पर एक ही जगह 2 बार गंभीर चोट लगी है। अब उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई है, जिससे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि खुद का नाम भी नहीं। डॉक्टर की बात सुन वीर ने शॉक होकर कहा, क्या? ऐसे कैसे उसकी याददाश्त चली गई? डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। वीर ने डॉक्टर से पूछा, तो फिर उसकी याददाश्त कब तक वापस आएगी? वीर को ख्याल आया कि नैना के बारे में उसके आदमी को कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। उसे लगा कि एक बार जब नैना होश में आ जाएगी तो वो खुद उससे इस बारे में बात करेगा, लेकिन अब उसे तो कुछ याद ही नहीं है। वीर ने मन ही मन सोचा, लड़कियां सिर्फ मुसीबत होती है। तभी उसने डॉक्टर को कहते सुना। डॉक्टर से जवाब दिया, ऐसे केसेस में मरीज की याददाश्त एक दिन, 1 महीना या फिर 1 साल में भी वापस आ सकती है, लेकिन आपकी पत्नी के केस में ये कहना मुश्किल है। 99% चांस है कि उनकी याददाश्त कभी वापस न आए। तो क्या उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी? वीर ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने वीर को बताया, देखिए मिस्टर ओबेरॉय, आपको आपकी पत्नी का खास ख्याल रखना होगा। ऐसी किसी भी चीज का उनके सामने जिक्र न करें, जिससे वो जबरदस्ती उस चीज को याद करने की कोशिश करें। इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी उसका दिमाग कमजोर हालत में है। ऐसे में अगर वो अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देगी तो उसकी मेंटल हेल्थ पर उसका असर हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि वो अपने पास्ट को याद करने की ज्यादा कोशिश न करें। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे नैना के साथ क्या करना चाहिए। वो तो उसे जानता भी नहीं था। वीर ने मन ही मन कहा, अब ये क्या नई मुसीबत है। उसने सोचा था इवा को होश आने के बाद वो उससे उसके बारे में पता करवा सकता है, लेकिन अब उस लड़की को तो खुद का नाम तक याद नहीं है, अपना घर याद होने की बात तो दूर। वीर ने कुछ सोचकर डॉक्टर से पूछा, तो मैं नैना को घर कब लेकर जा सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, हमें उन्हें 1 हफ्ते तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद ही आप उन्हें घर लेकर जा सकते हो। तभी केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नर्स अंदर आई और उसने डॉक्टर को बताया कि नैना को होश आ चुका है। नैना के होश में आने की बात सुनकर वीर और डॉक्टर तुरंत उसके वार्ड की तरफ चलने लगे। डॉक्टर सबसे पहले अंदर गए। उन्होंने देखा कि नैना पहले से काफी शांत हो चुकी थी और वो अपने आस-पास की चीजों को देख रही थी। डॉक्टर ने नैना से पूछा, मिसेज ओबेरॉय, अब आपको कैसा फील हो रहा है? क्या अब भी आपके सिर में दर्द हो रहा है? नैना ने कहा, नहीं, अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, लेकिन मैं कौन हूँ और इस वक्त कहाँ हूँ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर ने कहा, मिसेज ओबेरॉय, आप अब ठीक हो। दरअसल आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कि आपकी याददाश्त जा चुकी है, जिस वजह से आप अपने पास्ट के बारे में सब भूल गई हैं। लेकिन आप परेशान मत होना। नैना ने पैनिक करते हुए कहा, क्या मेरी याददाश्त चली गई है? उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करेगी। तभी उसे याद आया कि डॉक्टर ने उसे मिसेज ओबेरॉय कहा था। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? आपने मुझे मिसेज ओबेरॉय क्यों कहा? डॉक्टर ने नैना को बताया, देखिए, आपका नाम नैना वीर ओबेरॉय है। आपका एक एक्सीडेंट हो गया था, तो आपके पति ही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ने नर्स को वीर को बुलाने के लिए कहा। जब वीर कमरे में आया तो नैना तो वीर को देखती ही रही। नैना को वीर बेहद हैंडसम लगा। डॉक्टर ने नैना से कहा, तो मिसेज ओबेरॉय, आप अपने पति के साथ बातें करें। ये बोल डॉक्टर और नर्स उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चले गए। नैना ने वीर की तरफ देखा, लेकिन उसे उसके बारे में भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिससे वो थोड़ी परेशान हो गई। उसे डर भी लग रहा था, कहीं वीर उस पर गुस्सा ना करे। आखिर कोई अपने पति को कैसे भूल सकता है? लेकिन फिर वो खुद से ही बोली, मुझे तो मेरा नाम भी याद नहीं है, पति कैसे याद होगा? वीर नैना के पास आया
उसने नैना को खुद में बड़बड़ाते हुए देखा तो उसने पूछा, तो कैसा लग रहा है अब तुम्हें? वीर को नहीं पता था कि ऐसे वक्त में क्या कहना चाहिए। नैना ने कहा, मैं अब ठीक हूँ और ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा। कुछ पल ऐसे ही दोनों में खामोशी रही। दोनों में से किसी ने भी कुछ भी बात नहीं की। नैना से अब और रहा नहीं गया और उसने वीर से पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हो? नैना का सवाल सुनकर वीर ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे की मासूमियत देख वीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। वीर ने खुद को संभाला और बिना किसी इमोशन के कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नैना ने आगे कहा, मुझे माफ कर दीजिए। ये बोल नैना ने अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। वीर ने जब नैना को सॉरी बोलते हुए सुना तो वो उसकी तरफ देखने लगा। वीर ने देखा कि नैना ने अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ रखे थे और सॉरी फेस बनाया था। नैना इस वक्त किसी पपी की तरह लग रही थी जो अपने गलती करने पर मालिक से माफी मांग रहा हो। वीर की नजरें तो जैसे नैना पर जम सी गई थी। नैना ने जब देखा कि वीर कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसने आगे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको भूलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो खुद के बारे में भी कुछ याद नहीं है। नैना की इस तरह की मासूम बातें सुन वीर नैना को देखने लगा। तभी उसकी नज़र नैना की नज़रों से मिली। वीर नैना की आंखों में खोने लगा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये दूसरी बार था जब वीर का दिल किसी लड़की को देख धड़कने लगा था। लेकिन अपने पास्ट को याद करते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां भीज ली। वीर ने नैना से कहा, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ये बोल वो बिना नैना की कोई बात सुने तुरंत वहां से चला गया। नैना बस वीर को जाते हुए पीछे से देख रही थी। उसे वीर का इस तरह बिना उससे बात किए जाना अच्छा नहीं लगा। नैना ने मन ही मन सोचा, क्या वीर मुझसे गुस्सा है कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। नैना वीर को मनाने के बारे में सोचने लगी। दवाइयों के असर से जल्द ही उसे नींद आ गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में नैना ने एक बार भी वीर को नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि वीर नैना से मिलने नहीं आया था, लेकिन वो हमेशा नैना के सोने के बाद उससे मिलने आता था। दरअसल वीर एक वर्कहोलिक इंसान है। एक बार जब वो अपने काम में बिजी हो जाए तो उसे खुद का भी ख्याल नहीं रहता, लेकिन वो रात को जब अपने काम से फ्री होता तो सबसे पहले नैना से मिलने हॉस्पिटल आता था। लेकिन नैना को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि वीर अब भी उससे नाराज है। वीर से न मिल पाने पर वो काफी उदास थी। नैना अपनी आंखें बंद करके लेती हुई थी कि उसने अपने पास खड़ी 2 नर्स को आपस में बातें करते हुए सुना। एक नर्स ने दूसरी से कहा, मीना, क्या तुमने 402 के पेशेंट के बारे में सुना? मीना ने कहा, नहीं मैंने नहीं सुना, लेकिन उसे क्या हुआ? वहां की औरत तो ठीक हो गई थी ना, फिर उसे अचानक क्या हुआ? तो पहली नर्स बोली, हाँ वो औरत तो ठीक हो गई, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर भाग गया। मैंने सुना कि उसके पति के पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे वो उस औरत को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गया। तभी तो वो पिछले 4 दिन से उसे देखने हॉस्पिटल नहीं आया था। मीना ने कहा, बेचारी वो औरत, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। लेकिन फिर क्या मैनेजमेंट ने उसका बिल माफ कर दिया? पहली नर्स ने कहा, नहीं, बिल माफ नहीं किया, बल्कि उस औरत को यहाँ हॉस्पिटल में साफ सफाई के काम पर रख लिया है, जब तक कि वो अपना बिल नहीं चुकाती। इसी तरह वो दोनों नर्स आपस में बातें करते हुए नैना के वार्ड से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद नैना तुरंत अपने जगह से उठकर बैठ गई। उसके दिमाग में अभी उन 2 नर्स की बातें ही घूम रही थी। तभी उसे याद आया कि वीर भी तो 2 दिन से उससे मिलने नहीं आया है। वो वीर के बारे में सोचने लगी। दूसरी तरफ वीर एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। मीटिंग रूम में अचानक किसी के फोन बजने से सब साइलेंट हो गए। तभी वीर ने देखा कि उसका फोन बज रहा था। जैसे ही उसने फोन पर नैना के डॉक्टर का नाम देखा, उसने तुरंत फोन उठा लिया। सामने से डॉक्टर की काफी घबराई हुई आवाज आई, जो कह रहा था, मिस्टर ओबेरॉय, मिसेज ओबेरॉय हॉस्पिटल से लापता हो गई हैं। हमने पूरे हॉस्पिटल में देखा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जैसे ही वीर ने नैना के लापता होने की खबर सुनी, एक पल के लिए तो उसके दिल की धड़कन ही रुक गई।
वो गुस्से में अपने चेयर से खड़ा हो गया और डॉक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, ऐसे कैसे लापता हो गई? उसे ढूंढो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल का नामो निशान मिटा दूंगा। ये बोल वीर ने फोन काट दिया और तेज कदमों से मीटिंग रूम से बाहर की तरफ चलने लगा। उसे इस तरह बीच मीटिंग में से जाते देख हर कोई हैरान था। सबने एक दूसरे से नजरें मिलाई, लेकिन किसी ने भी वीर के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वीर ने बाहर आकर तुरंत अपने गार्ड से हॉस्पिटल के आसपास की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा। वीर अपने गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। वीर इस वक्त काफी गुस्से में था। उसे लग रहा था जैसे नैना ने उसे धोखा दिया हो। जल्द की वीर के गार्ड ने उसे एक फुटेज भेजी जिसमें नैना थी। वीर ने जब उस वीडियो को ओपन किया तो उसने देखा कि नैना अपने कमरे के खिड़की से बाहर कूद गई। वीर ने जब नैना को दूसरी मंजिल से नीचे कूदते देखा तो उसे नैना पर बहुत गुस्सा आने लगा। जब उसने देखा कि नैना को कुछ नहीं हुआ तो उसे राहत मिली। जल्द ही उसे नैना की करंट लोकेशन पता चल गई। उसने ड्राइवर को उस तरफ गाड़ी लेने के लिए कहा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि इवा बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। वीर अपने कार से ही कुछ देर तक नैना को देखता रहा। उसने देखा कि नैना अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपाए बैठी थी। वीर को वो इस वक्त काफी दयनीय लग रही थी। कुछ देर बाद वीर गाड़ी से उतरकर नैना की तरफ बढ़ गया। उसके गार्ड ने तुरंत बस स्टैंड को घेर लिया। नैना ने जब किसी के कदमों को अपने तरफ आते हुए सुना तो उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने सामने देखा। तभी उसकी नजर वीर की नजरों से जा मिली। नैना कुछ पल वीर को ही देखती रही। वीर ने जब नैना को देखा तो जैसे उसकी सारी शिकायतें तुरंत मिट गई। नैना उसे एक बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी जो भीड़ में खो गई थी और अभी अभी उसने आखिरकार अपने मालिक को देख लिया हो। नैना तुरंत भागकर वीर के सीने से लग गई। उसने वीर को काफी टाइट पकड़ रखा था, जैसे अगर वो वीर को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ देगी तो वीर सामने से गायब हो जाएगा। वीर का ध्यान नैना की सिसकियों से टूटा। उसने देखा कि नैना की बॉडी हल्की हल्की कांप रही थी, साथ ही वो रो भी रही थी। वीर को समझ नहीं आया कि नैना को कैसे शांत करे। वो बस चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहा और नैना को रोने दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि नैना की पकड़ उस पर से छूट रही है। जैसे ही नैना गिरने को हुई वीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वीर ने देखा नैना बेहोश हो चुकी थी। नैना को जब होश आया तो उसने खुद को फिर से हॉस्पिटल के उसी रूम में पाया। वो इधर उधर देख ही रही थी कि उसकी नज़र वीर की नज़रों से जा मिली। वीर की आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी, जिसे देख नैना ने अपना सिर झुका लिया। वीर नैना के पास आया और अपने हाथ पर हाथ रखकर नैना से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए? वीर की आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। नैना ने जब वीर को गुस्से में देखा तो उसने दोनों कान पकड़कर वीर से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। वीर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे घूरने लगा। उसे इस तरह घूरते देख नैना ने जल्दी से कहा, इसमें सारी गलती मेरी नहीं है, बल्कि आपकी भी गलती है। आप 2 दिन से मुझसे मिलने नहीं आए थे, तो तुम हॉस्पिटल से भाग गई। वीर ने कहा, नहीं, मैं तो इसलिए भाग गई क्योंकि मैं यहाँ साफ सफाई का काम नहीं करना चाहती थी। नैना ने तुरंत जवाब दिया। वीर ने जब नैना की बात सुनी तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें किसने साफ सफाई करने के लिए कहा था? नैना ने कहा, नहीं, अभी तक तो किसी ने भी नहीं कहा। वीर को अब नैना की इस तरह की बातों से चीड़ हो रही थी। उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? उसकी इतनी तेज आवाज सुन नैना डर गई और उसकी आंखों में तुरंत नमी आ गई। नैना की आंखों में आंसू देख वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत किया। फिर वीर ने अपनी नॉर्मल आवाज में नैना से पूछा, तो तुम हॉस्पिटल से भागी क्यों थीं? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा था? वीर की बात पर नैना ने वीर को उन 2 नर्स की कही हुई श्री बातें बता दी। फिर उसने कहा, और आप भी तो उस दिन ऐसे ही चले गए थे, ऊपर से 2 दिन से मुझसे मिलने भी नहीं आए। तो मैंने सोचा
ये बोलते वक्त नैना ने अपनी आवाज धीमी कर ली और अपना सिर नीचे झुका लिया। तो तुम्हें लगा कि मेरे पास तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं? वीर तो नैना की बातें सुनकर काफी हैरान था। वीर को जब नैना के गायब होने की बात पता चली तो उसे नैना के ऊपर काफी गुस्सा आया था। उसे लगा जैसे नैना ने उसे धोखा दिया हो। लेकिन अब जब वो नैना की बातें सुन रहा था तो उसे सच में नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। उसे उन दो नर्स पर काफी गुस्सा आ रहा था। क्या वो सिर्फ अपने काम से मतलब नहीं रख सकती थी? उन्हें नैना के सामने इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी? वीर ने सोच लिया कि वो उन दो नर्स को हॉस्पिटल से निकलवा कर ही रहेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसने नैना की आवाज सुनी। नैना ने कहा, नहीं, दरअसल मैं झाड़ू पोछा नहीं करना चाहती थी। अगर मैं काम करूंगी तो मेरे हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं रहेंगे, इसीलिए मैं भाग गई। वीर को अब समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या नैना की बेवकूफी पर उसे डांटना चाहिए। वीर को सच में नहीं पता था कि आखिर उसके सामने बैठी ये लड़की सोचती कैसे हैं। वीर ने मन ही मन कहा, क्या सिर पर चोट लगने से इसके दिमाग पर भी असर हुआ है? वीर ने कहा, लेकिन तुम्हें क्यों लगा कि मेरे पास तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा? नैना ने कहा, वो आप 2 दिन से मुझसे मिलने नहीं आए और मुझे तो याद भी नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, तो मुझे लगा शायद। ये बोल वो मासूमियत से वीर को देखने लगी। वीर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कहा, मैं तुमसे हर रोज मिलने आता था, लेकिन तब तक तुम सो चुकी होती थी। मैं दिन भर अपना ऑफिस का काम करने में बिजी रहता था। मैंने सोचा इससे मैं तुम्हारे डिस्चार्ज होने तक अपना सारा काम निपटा लूंगा। वीर को खुद भी नहीं पता था कि वो नैना को ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये लड़की सोचे कि उसके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आखिर वो इंडिया का सबसे रिचेस्ट आदमी था। नैना ने जब सुना कि वीर रोज उससे मिलने आता था और वो उसके लिए इतना काम कर रहा है, तो उसे वीर के लिए बुरा लगा। उसे लगा कि उसकी वजह से वीर को इतनी सारी परेशानी हुई। नैना ने फिर से अपने कान पकड़ लिए और वीर की तरफ देख कहा, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था। वीर ने जब नैना को इस तरह माफी मांगते देखा तो उसे लगा जैसे उसकी सारी शिकायतें पल भर में गायब हो गई हो। वीर नैना की मासूमियत से अट्रैक्ट होने लगा था। वीर को जब एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है तो उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने नैना से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो, ये इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, जाओ जाकर चेंज कर लो। ये बोल उसने एक बैग नैना की तरफ बढ़ा दिया। उसने आगे कहा, मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ओह, तो हम अपने घर जा रहे हैं, नैना ने खुश होते हुए कहा। अपना घर, ये शब्द सुन वीर के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसने काफी वक्त बाद ये शब्द सुना था। वीर के ख्यालों से अनजान नैना ने वीर के हाथों से बैग लिया और जल्दी से चेंज करने चली गई। वो घर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। वीर ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, फिर नैना को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया। वीर ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन दो नर्स को हॉस्पिटल से निकाला जाए और साथ ही उन्हें फिर कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में काम ना मिले। जब वीर गाड़ी चला रहा था तो नैना ने उससे कहा, वीर, मुझे भूख लगी है। ये बोल वो अपने पेट पर हाथ फिराने लगी। वीर ने कहा, हम 10 मिनट में होटल पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा इंतजार करो। लगभग 10 मिनट बाद उनकी कार एक 7 स्टार होटल के बाहर आकर रुकी। जैसे ही नैना ने उस होटल को देखा, उसने तुरंत वीर का हाथ पकड़ लिया। वीर ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। नैना ने वीर से कहा, वीर, मुझे लगता है कि हमें कहीं और खाना खाने चलना चाहिए। ये होटल बहुत महंगा होगा। फिर उसने वीर को समझते हुए कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अभी हॉस्पिटल में हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं और हमें अब थोड़े पैसे बचाने की जरूरत है। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी, तो हम कहीं और चलते हैं। नैना की बात सुन वीर ने घूरकर नैना को देखा और मन ही मन सोचा, आखिर ये लड़की मुझे समझती क्या है? क्या मेरे पास इसे खाना खिलाने के भी पैसे नहीं हैं? वीर ने थोड़ा चिढ़कर कहा, ये होटल मेरा ही है
तो हमें यहाँ बिल पे करने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं इतना अमीर हूँ कि अगर तुम सारी जिंदगी भी मेरे पैसे खर्च करती रहोगी ना, तब भी वो कभी खत्म नहीं होंगे। वीर सच में नहीं चाहता था कि नैना फिर कभी उसे गरीब समझे। आखिर उसके पास सबसे ज्यादा कोई चीज थी तो वो था पैसा। वो दिन के करोड़ों कमाता था। नैना को अब समझ आ गया कि उसका पति काफी अमीर है। फिर नैना ने वीर से कहा, तो जल्दी चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात पर वीर ने घूर कर नैना की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कैसी लड़की है ये, एक पल में पलट गई। अभी ये कह रही थी इसे ज्यादा भूख नहीं है और अब इससे थोड़ी देर भी इंतजार नहीं हो रहा। वीर ने एक गहरी सांस ली, फिर होटल के अंदर जाने लगा। वो अब एक शब्द भी नैना पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। नैना भी तुरंत वीर के पीछे पीछे चलने लगी। जब वीर होटल के अंदर जाने ही वाला था, तभी उस होटल का मैनेजर उसके पास आया और उसने वीर को पोलाइटली ग्रीट किया। साथ ही नैना को भी ग्रीट किया। वीर ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। उसने मैनेजर से कहा, डिनर मेरे रूम में भेज दो। ये कहकर वो नैना को लेकर अपने प्रेसिडेंशियल सूट में जाने लगा। वीर ने नैना से कहा, आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल सुबह हमें मुंबई के लिए निकलना है। ये बोल वो फ्रेश होने चला गया। जब तक वीर फ्रेश होकर बाहर आया, एक स्टाफ मेंबर खाना लगाकर जा चुका था। वीर ने देखा कि नैना काफी जल्दी में प्लेट लगा रही थी। वो समझ गया कि उसे बहुत भूख लगी है। नैना ने अब तक प्लेट में खाना सर्व कर लिया था। तभी उसकी नजर वहां खड़े वीर पर गई। वो वीर के पास आई और उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, देखिए मैंने खाना सर्व कर लिया है, ये काफी टेस्टी लग रहा है। ये बोलकर उसने एक निवाला वीर के आगे बढ़ा दिया। वीर ने जब अपने सामने खाने को देखा तो वो नैना की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं सका। वीर ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि नैना ने जल्दी से खाना उसके मुंह में डाल दिया और फिर खुद भी खाना खाने लगी। नैना एक निवाला खुद खाती फिर वीर को भी खिलाती। वीर तो बस अपने ही ख्यालों में खो गया था। उसे याद भी नहीं था कि उसने लास्ट टाइम किसी और के हाथ से कब खाना खाया था। दरअसल वीर बाकी बच्चों से जल्दी सब सीख जाता था, तो वो कम उम्र में ही खुद के काम खुद करना सीख गया था। वीर बस अपने ही ख्यालों में था कि उसने नैना को कंप्लेंट करते हुए सुना, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आया। नैना कह रही थी, वीर देखिए ना, ये होटल वाले भी ना, इन्हें इतना भी नहीं पता कि रात को एक इंसान क्या खाता है। इन्होंने ये घास फूस भी रखी और साथ में ये जूस भी। इतनी रात को जूस कौन पीता है। नैना की बात सुन वीर को ध्यान आया कि वो हर रोज वही सब खाता है। वो कभी भी मसालेदार और ऑयली चीजें नहीं खाता, लेकिन आज उसने वो सब खाया। उसने खुद ही सोचा, ये मुझे क्या हो रहा है। एक ही दिन इस लड़की के साथ रहकर ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ। नहीं, मैं इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। सभी लड़कियां एक जैसी होती है और वैसे भी ये लड़की एक दिन चली जाएगी। मैं खुद भी इस जैसी बेवकूफ लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। ये सोच वो उठकर बाथरूम में हाथ मुंह धोने चला गया। नैना ने वीर को जाते देखा तो उसे लगा शायद उसका पेट भर गया होगा। ये सोच वो अपना खाना एंजॉय करने लगी। जब वीर बाहर आया तो उसकी नजर नैना पर गई, जो मजे से आइसक्रीम खा रही थी। वीर ने एक गहरी सांस की, फिर टेबल से अपना फोन उठाकर नैना से कहा, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम दवाई लेकर सो जाना। ये बोल वो बिना नैना की कोई बात सुने तुरंत वहां से चला गया। वो अब और नैना के साथ नहीं रहना चाहता था। नैना को वीर का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही वीर कमरे से बाहर जा चुका था। रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास वीर वापस आया। उसे लगा था नैना अब तक सो चुकी होगी। जब वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया तो उसने देखा कि नैना अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठी थी। उसे देख लग रहा था जैसे उसके सिर में काफी दर्द हो रहा हो। वो तुरंत नैना के पास भागा। वीर ने नैना की फिक्र करते हुए कहा, है क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हें सिर में ज्यादा दर्द हो रहा है? नैना ने जब वीर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनसे कहा, दर्द हो रहा है। वीर ने जल्दी से पास के ड्रावर में से एक मेडिसिन निकाली और नैना को खिलाई।
मेडिसिन के असर से नैना को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसने वीर के सीने पर अपना सिर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। दवाई के असर से कुछ ही पल में उसे नींद आ गई। तभी वीर का ध्यान पास में पड़े पेपर पर गया, जिसे देख वीर समझ गया कि नैना अपने पास्ट को याद करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वीर ने थोड़ा गुस्सा करते हुए नैना से कहा, डॉक्टर ने तुमसे कहा था, फिर भी तुम अपने दिमाग पर जोर क्यों डाल रही थी? क्या अपने पास्ट को याद करना अपनी जान से ज्यादा जरूरी है? वीर ने देखा कि नैना कोई जवाब नहीं दे रही, तो उसे एहसास हुआ कि वो पहले ही सो चुकी है। वीर ने एक गहरी सांस ली। तभी उसका ध्यान नैना के कपड़ों पर गया, जिसे देख एक पल उसकी नजरें नैना पर जम सी गई।